हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पूरी सकारात्मकता के साथ लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आई विश कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में ना आए। और अगर किसी कारणवश किसी के जीवन में कोई परेशानी आती भी है तो आई प्रे कि उसका आपको जल्द से जल्द हल प्राप्त हो। ठीक है, तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल, मैं यही उम्मीद करूंगी कि सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन्होंने चैनल आज सब्सक्राइब करना है या आज किया है उन लोगों का बहुत बहुत वेलकम। ठीक है, और दो चीज़ें आपसे बतानी है। पहली ये कि मेरी सारी रीडिंग्स ऑलमोस्ट टाइमलेस ही होती हैं। जो टाइमलेस नहीं होती है उसमें मैं टाइम पीरियड अलग से बता दिया करती हूँ। ठीक है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तभी ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश लेकर आएगी, कोई ना कोई इम्पोर्टेंस रखती होगी, तभी ये आप तक पहुँचेगी। ठीक है, और दूसरा कि हमारे यहाँ पे एक छोटा सा मेहमान है, आप उसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। एक चिड़िया है छोटी सी जो कि हमें घायल अवस्था में मिली थी। तो जैसे ही यहाँ पे कोई बात करता है ना तो वो थोड़ी आवाज़ करना स्टार्ट हो जाती है। आई होप कि आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जस्ट एक एनर्जी चेक रीडिंग रहने वाली है। मैं यही दुआ करूँगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स इस समय ये वीडियोस देख रहे हैं उनको क्या जानना ज़रूरी है वही डिवाइन हमें बताएं। ठीक है, तो देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं। आई होप कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी बार बार, क्योंकि अगर आप टैरो से जुड़े हुए हो तो जब भी आप टैरो की कोई वीडियो देखते हो तो थोड़ी देर पहले आपको थोड़ा सा मेडिटेट या फिर अपने इष्ट देव से आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके लिए इस समय जो भी जानना ज़रूरी है वो आपको बताया जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो मैं कार्ड शफल स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू डेडी वन। प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स इस समय वीडियो देख रहे हैं आज के लिए उनके लिए क्या संदेश है और इस समय उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच डेडी, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, आप लोग स्ट्रक महसूस कर रहे हैं और बहुत ही बुरी तरह से स्ट्रक महसूस कर रहे हैं। और ये जो एनर्जी है ना स्ट्रकनेस की, ये मुझे सिर्फ अभी अभी आज ही नहीं, ये मुझे लास्ट अमावस्या से महसूस हो रही है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं या फिर कोई रेगुलर व्यूअर है जो हम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उनकी एनर्जी ये बार बार कैच हो रही है हमें, जो कि जिन पर ना ये अटैक्स हुए हैं और अभी भी मतलब आप हिम्मत कर रहे हो बचने की इन चीज़ों से। कोई ना कोई आप बिल्कुल, कोई ना कोई आप इसके लिए रेमेडी आप फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा हिम्मत रख रहे हो। बट जो आपके एनिमीज़ हैं जिनकी तरफ से ये नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई है ना, वो डिस्टर्ब्ड है इस चीज़ से। वो आपको उस इस तरह से काम नहीं देख पा रहा, इस तरह से शांत नहीं देख पा रहा। मतलब जिस मेंटेलिटी के साथ, जिस मेंटेलिटी के साथ, जिस सोच के साथ, जिस टारगेट के साथ उन्होंने जो नेगेटिविटी सेंड की थी, वो नेगेटिविटी आप उस तरह से एक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप उस तरह से रो नहीं रहे, उस तरह से चिल्ला रहे नहीं हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, ओके, 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 ठीक है। आई होप कि अभी तक जो हमें जानना ज़रूरी था वो हमें कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर एक्स्ट्रा कोई कार्ड चाहिए होगा तो हम बीच में ले लेंगे। ठीक है, तो मैं इनको एक बार थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो ये कार्ड्स हैं बहुत अच्छे से विजिबल होंगे, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर ना मैंने जो आज की रीडिंग है बहुत ही थोड़ी, मतलब
सरप्राइजिंग सी रीडिंग है, थोड़ी अजीब सी रीडिंग मेरे को लग रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो कि नेगेटिविटी जिसको बहुत ज़्यादा स्टक किए हुए है, ठीक है। इसीलिए मैंने कुछ गाइडेंस भी ली हुई है पहले। आपको ये कार्ड्स अरेंज करके ना, उसके बाद आप तक ये रीडिंग पहुंचाने से पहले थोड़ी देर मेडिटेट किया है और गाइडेंस ली है खुद भी, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसको किसी ने बैक स्टैबिंग की हुई है, किसी ने पीठ पीछे धोखा दिया है, किसी ऐसे पर्सन ने आपको धोखा दिया है जिसके साथ आपका दूर दूर तक कोई मतलब कि ऐसे लेना देना होगा, लेकिन आपने कभी सपने में भी इस इंसान का बुरा नहीं सोचा होगा, ठीक है। आप मतलब इसके साथ ऐसा नहीं है कि आपका कोई दिल का रिश्ता है, ठीक है। इसके साथ आपका कोई लेना देना ही नहीं है। हो सकता है कि रैंडम जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, इस तरह का ये कोई पर्सन है, कोई गली मोहल्ले का भी हो सकता है, जिसके साथ आपका कोई ज़्यादा उठना बैठना भी नहीं है, जिसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे को ये ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, या फिर जिसके साथ आपका ऐसा रिश्ता है जिसमें इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, शर्म हया लज्जा होती है, ठीक है। लेकिन इस इंसान ने इन चीज़ों को ना तार तार किया हुआ है। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको फिनिश करने की कोशिश की है। इस इंसान को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कोई मेल पर्सन मेरे को दिख रहा है, कोई ऐसा मेल पर्सन जो कि मनी वाइज ज़्यादा रिच होगा या नहीं होगा वो मैं नहीं जानती, बट ये बहुत रिच एक्ट करता है, ठीक है। ये एक्ट बहुत रिच करता है। इसको लगता है कि सारे आइडियाज़, सारी अकल इसी को है, सारी समझ इसी को है, चाहे उम्र में कोई इससे बड़ा हो, चाहे इससे छोटा हो, चाहे ओहदे में इससे छोटा हो या बड़ा हो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे लगता है कि सारी अथॉरिटी इसके पास ही रहनी चाहिए और यही उसको डिज़र्व करता है, इसको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसे लोगों को रूल करना अच्छा लगता है, मतलब कि लोग इसकी समझ से चलेंगे या इसके अंडर ही चलने चाहिए, इसके ऊपर इससे ज़्यादा कुछ भी किसी के पास नहीं होना चाहिए। कोई इस तरह का जेलस टाइप का पर्सन मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो इसका साइन हो सकता है, ठीक है। कर्क राशि इसकी हो सकती है। अगर कर्क राशि नहीं भी है तो फिर भी ये एक कर्क की तरह ही ये एक्ट करने वाला पर्सन है, ठीक है। जैसे वो होता है ना जिसकी मतलब कि एक पेट होता है लेकिन टांगें 6 8 10 तो कितनी सारी टांगें होती हैं उसकी, और इसी तरह का ये पर्सन है। ये चाहता है कि ज़िंदगी में ना जो कुछ भी है सब कुछ पहले इसकी लाइफ में आए, अच्छा जो कुछ भी है वो इसको मिले, उसके बाद बाकियों को बचा खुचा मिले या मिले, ना मिले तो ना मिले, ठीक है। और ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, या मैं ऐसे कहूँ कि ओवर इंट्यूटिव है ये पर्सन, ठीक है। ये अज्यूम करता है चीज़ों को, ठीक है। अगर कोई चुप है तो उसका मतलब हम बोलते हैं ना कि हम चुप हैं, तो उसका मतलब हर बार ऐसा नहीं है कि हम ईगोइस्टिक हैं, बट ये ऐसा पर्सन है, ये चीज़ों को खुद से अज्यूम करता है, खुद से सोच लेता है कि ये पर्सन ऐसा होगा, ठीक है। तो ये पर्सन चाहता है कि आपने, शायद मेरे को ऐसी यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपने कभी इससे कोई चीज़ ली होगी जो इसको शायद रिटर्न नहीं की है, ठीक है। या फिर जितनी इसको रिटर्न की है इसको लगता है कि ये उतनी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करता था, या कोई ना कोई चीज़ है जिसको ये अपने पे ना ईगो पे लेके बैठा हुआ ये पर्सन। इसकी पूरी नज़र आप पर है, ठीक है, पूरी नज़र आप पर है। ये आपके घर का मेरे को दिख रहा है, कोई आस पड़ोस का, या फिर अपने घर में ही कोई ठीक है। मैं आई होप कि आप समझ गए होंगे। घर का मतलब कि अपनी फैमिली का भी हो सकता है, फैमिली का नहीं तो फिर अपनी ही ब्लड लाइन से हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है उनकी ब्लड लाइन का ये कोई पर्सन हो सकता है, या फिर आपके पेरेंट्स की ब्लड लाइन का कोई ये पर्सन हो सकता है। लेकिन ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो रेगुलरली आपके ऊपर नज़र रख सकता है, और ये बहुत ध्यान से आपको जज करता है। जस्ट आपके सामने ऐसे एक्ट करता होगा कि इसे आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी नज़र ना सिर से लेके पैर तक आप ही को नोटिस करती है। ये कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है। बहुत मेहनत करने वाला इंसान है, और ये मेहनत अपनी मतलब कि जिस तरह की ये मेहनत कर रहा है ना लाइफ में, उस तरह का इसको मिला नहीं है रिटर्न, उस तरह का इसको गिफ्ट मिला नहीं है। और शायद ये इसके खुद के कर्मा से, इसकी खुद की जो ऐसी सोच है उसके कारण ऐसा है कि भगवान ने इसको ना मतलब कि कई चीज़ों में इसको कम ही रखा है, पीछे ही रखा है। कुछ चीज़ें, कुछ कमियां इसमें ऐसी दी है ईश्वर ने, जो कि अगर इसमें नहीं होती तो आज ये पर्सन बहुत
मतलब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता था। ठीक है, तो जो इसके लाइफ में जो कमियां हैं बहुत सोच समझ के रखी हुई है। ठीक है, ये जो पर्सन है इसने आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर कुछ इम्पेक्ट करने की कोशिश की होगी या नहीं भी की होगी, तो ये आपकी क्रिएटिविटी से जेलस है। ठीक है, इसने आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर अटैक किया होगा या अटैक नहीं किया होगा, आई एम सो सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, अगर इसने क्रिएटिविटी के ऊपर अटैक नहीं भी किया होगा तो इस आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इसको बहुत ज़्यादा पिंच करती है। ठीक है, आपके सामने ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड एक्ट करता होगा, बहुत ज़्यादा, जैसे इसको आपके होने ना होने से, मैंने फिर से वही चीज़ें कह दी कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसको डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये आपसे उम्र में या रिश्ते में बहुत बड़ा है ये आपसे, लेकिन मतलब आपसे उम्र में बड़ा होगा बट एज वाइज एक कोई मिडल एज का पर्सन मेरे को दिख रहा है। मिडल से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन इस तरह का पर्सन है ये कोई जो कि 42 से ऊपर 65 के आसपास या उसके अंदर अंदर हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, ऐसा मेरे को यहाँ पे आइडिया फील हो रहा है कि ऐसा ये कोई पर्सन है। ठीक है, ये चाहता है कि आप जो है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्ट करें, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, या फिर हो सकता है कि आपको पैनिक अटैक्स आते भी होंगे आप में से किसी किसी को। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए, कोई सिचुएशन ऐसी एकदम से अचानक से सिचुएशन आपकी लाइफ में बन जाए कि आपको समझ ही ना आए कि आप क्या करें, और उस टाइम पे आप भागे दौड़े हुए इसी के पास जाएं या इसी से गाइडेंस लें। ठीक है, या फिर अपनी लाइफ में सिचुएशन को कैसे नॉर्मल रखना है आप इससे गाइडेंस लें, ये आपको केयरफुल रहना सिखाए और ये बताए कि जो कुछ मतलब ये कहना चाहता है आपको कि अगर आप कभी, मतलब मेरे को इसकी थॉट्स ऐसे फील हो रहे हैं कि ये पर्सन चाहता है कि आप जब भी इससे कोई गाइडेंस मांगो तो ये आपको बताए कि ये आप ही के कर्मों का फल है। मतलब मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये किसी तरह की ना खुन्नस आपके मन में लेकर अपने मन में लेकर बैठा हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो आप ये चाहता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी या आपकी घर गृहस्थी या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आपको इंजॉय करना चाहिए था, जिनके ऊपर आपको नाज होना चाहिए था, वही चीज़ें आपको हॉन्टेड करें या फिर वही चीज़ें आपको ओवरबर्डन कर दें। ठीक है, मतलब वही चीज़ें आपकी सिरदर्द बन जाएं। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके ऊपर इन्होंने नेगेटिविटी अटैक किया होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनको बिना वजह डर जैसा फील होता होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे डर लगता होगा अंधेरे से या अकेलेपन से, या मतलब कुछ ऐसा फील होता होगा, आपको भय लगता होगा, डर लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि मतलब शायद कोई आपको देख रहा है, या अचानक से कहीं पत्ता भी उड़ गया तो आपका दिल ऐसे ज़ोर ज़ोर से धक धक कर देता होगा। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कुछ मकड़ियाँ या ऐसी नेगेटिव चीज़ें जिनको हम नेगेटिविटी से जोड़ते हैं देखते हैं हमारे शास्त्रों में, ऐसी चीज़ें भी आपको दिख रही होंगी, छिपकलियाँ दिख रही होंगी, मकड़ियाँ दिख रही होंगी। कुछ लोग, मेरे को कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जिसको हड्डियाँ दिख रही हैं इस टाइम पे। ठीक है, जानवरों की हो सकती हैं या किसी भी तरह की, आपको हो सकता है कि आपको सपने में दिख रही हो या फिर रियल लाइफ में दिख रही हो, हड्डियाँ भी दिख रही होंगी आपको। ठीक है, आई डोंट नो कि ये किसके लिए है। कुछ ऐसा एरिया दिख रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस हैं, जहाँ पर आप जिन चीज़ों को आपको इंजॉय करना चाहिए था उन्हीं चीज़ों को आप बर्डन समझकर बैठ चुके हो, थक हार कर। ठीक है, मतलब कि गले का फंदा जैसे बन चुकी हैं यही चीज़ें, ऐसा आपको फील हो रहा है। और सिर के ऊपर ना आपको दर्द फील होती होगी, अगले हिस्से में या कहीं पे सिर में आपको दर्द फील होती होगी। सिर आपका ऐसे कसा हुआ हमेशा आपको फील होता होगा, सिर से लेके गर्दन तक या गले तक या फिर कंधे तक आपको कभी कभी पेन होती होगी, या फिर कमर से नीचे कोई प्रॉब्लम आपको होती होगी कभी ना कभी। ठीक है, और अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं ना तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट मुझे कंफर्म हो जाता है कि मुझे जो एनर्जी कैच हो रही है वाकई में वो थी। ठीक है, मैं कोई सट्टे नहीं मार रही हूँ। ठीक है, मेरे को भी ऐसा लग जाएगा कि हाँ भाई मैं जो बोल रही थी वो सच में था किसी के साथ, तभी मैंने बोला। ठीक है, यहाँ पर ना आप एक ऐसे पर्सन मेरे को दिख रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा परोपकारी टाइप का इंसान है।
जिसके लिए धन धान्य और ये सब चीज़ों से ज़्यादा ना इंसानियत मैटर करती है। बट ये जो पर्सन है ये चाहता है कि वही जो इंसानियत, जो आपकी ईमानदारी, जो आपकी मतलब प्योरिटी, जो आपकी सोल की जो प्योरिटी है, वही चीज़ें जो हैं आप छोड़ दें और आप इस तरह से स्टक होकर बैठ जाएं कि मतलब आपको पता ही ना चले कि अब आपको करना क्या है, कहाँ जाना है। मतलब कि अगर कोई आप अपने आसपास वाले लोगों को बताओगे ना, या खुद भी अगर आप कभी नोटिस करके देखोगे, तो आपकी लाइफ में शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको हर टाइम ना बर्डन जैसा फील होता होगा, डर जैसा, घबराहट जैसी फील होती होगी, हमेशा ऐसा कभी आप बैठ नहीं पाते होंगे एक जगह पे, ठीक है। जब भी बैठते होंगे ना, या सोते होंगे या लेटते होंगे, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि ओ माय गॉड, मेरा ये काम रह गया, वो रह गया, कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है, लेकिन असल में क्या रह रहा है वो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। बेचैनी जैसे महसूस होती होगी, ठीक है। आप रेस्टलेसनेस जिसको कहते हैं ना, ऐसा फील करते होंगे। और जो आपके पास जो धन है, ये चाहते हैं कि आप उसको ना किसी गलत जगह पे उसको या तो उड़ा दो, या तो कहीं बहा दो, या तो कुछ गलत कर दो, मतलब कि आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दो। और जो आपकी प्योरिटी है, वो जो प्योरिटी है वो बने या ना बने उससे मैटर नहीं करता। ये बस ये चाहते हैं कि दुनिया के सामने आपकी जो ये प्योर जो इमेज बनी हुई है ना, इनको लगता है कि जैसे इनको आपकी जो इंसानियत है वो फेक लगती है, वैसे ही दुनिया भी आपको फेक समझे, आपके बारे में बातें करे, ठीक है। और ये चाहते हैं कि, ठीक है, एक मिनट, देखिए आपकी जो राशि है विर्गो हो सकती है, कन्या राशि आपकी हो सकती है। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट राशि आ रही है मैं वही बताऊँगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी विर्गो राशि नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये आपसे मैच करती है तो डेफ़िनेटली ये आपके लिए हो सकती है, और स्पेशली अगर गाइडेंस आपके काम आ रही है तो डेफ़िनेटली उसको लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक चीज़ और आ रही है कि आप जो है, आपकी एक आदत है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा एक परोपकारी टाइप के इंसान हो। आप किसी जीव को, किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को ना आप मतलब एक दयनीय होती है ना, एक प्रॉब्लम में आप देख ही नहीं सकते, ठीक है। आपका दिल बहुत ज़्यादा नाजुक है, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते होंगे, ठीक है। एक ऐसा इंसान हो आप जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के साथ दिखावा करोगे, प्रैक्टिकल हो। लेकिन जहाँ पर मतलब कहने का ये है कि अगर 4 लोग हैं ना, 4 में 2 पर्सन ऐसे हैं जो कि खुद को संभाल रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप शायद उनके साथ बात नहीं करोगे इतनी। बट कोई 2 पर्सन अगर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नीडी हैं, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में हैं, तो आप डेफ़िनेटली अपना काम छोड़कर भी पहले उनकी हेल्प करने के लिए जाने वाले पर्सन हैं। तो इसी चीज़ को ना वो लोग चाहते हैं कि कोई आप में जो जो ये जो डाउन टू अर्थ आप पर्सन है, इस चीज़ को कोई ना आपका घमंड रिप्लेस करे, लोग आपको घमंडी समझें, या फिर ये आपकी घमंडी वाली जो इमेज है वो समाज के सामने या किसी न किसी पर्सन के सामने ये आपकी घमंडी इमेज बनाना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान हो, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, बहुत ज़्यादा गुलामी करने वाले हो, किसी को गुलाम की तरह ट्रीट करने वाले हो, किसी के ऊपर ज़्यादा बर्डन डालने वाले इंसान हो। मतलब आप जिस तरह के पर्सन हो ही नहीं, इस तरह का पर्सन आपको ये दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए ना इन्होंने आपको हर तरफ से अटैक किया है। स्पेशली अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। मेडिटेशन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। यहाँ पे मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप जो है, आपको डिवाइन की प्रेजेंस किसी न किसी रूप में शायद पहले फील होती थी, बट अब काफ़ी समय से ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। इन्होंने कहीं ना कहीं जो आपकी प्रोटेक्शन है ना, ये देख रहे हो आप पर्सन को, जो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है उसको तोड़ने की कोशिश की है इन्होंने। कुछ ना कुछ ऐसा आपके ऊपर या तो नेगेटिव स्पेल किया होगा, या तो इन्होंने मतलब बोलते ना कि नेगेटिव मैनिफेस्ट करना, किसी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की होंगी आपके लिए कि आप जो है वो आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड है उसके ऊपर आघात किया जाए, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ऐसा क्यों दिख रहा है कि किसी के पैरों में भी दिक्कत हो सकती है, कि हो रही होगी या हो सकती है,
ठीक है। किसी के लेफ़्ट पैर में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, या तो सुन्न हो रहा होगा, या तो बार बार सो जैसे रहा होगा, जैसे पैर सो जाती है ना स्किन हमारी, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, एक डिजीनेस जैसा आपको फील हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इंसान जो है आपको किसी ना किसी रूप से ना आपको ये अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहता है कि आपकी जो इमेज है, जो आप डाउन टू अर्थ है, मतलब आपके पास इतना कुछ होने के बाद भी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत से अपनी लाइफ में चीज़ें बटोरी होंगी, इसलिए आपको घमंड नहीं है, या नहीं भी होता है किसी को मेहनत से, नहीं भी, जैसे भी हर किसी ने मेहनत से ही कमाई होती है इज़्ज़त, बट उस इज़्ज़त का ना आपको घमंड नहीं है। और ये पर्सन आपकी वही जो इमेज है, वो जो आपकी डाउन टू अर्थ, क्योंकि आपके बारे में तारीफ़ें की जाती होंगी। ठीक है, अगर कोई लोग हैं जो जिनको आपके साथ ज़्यादा लेना देना नहीं है ना, तो वो कभी भी आपके बारे में पीठ पीछे बात करेंगे तो आपकी तारीफ़ ही करते होंगे। तो ये चीज़ आपके इस शत्रु को ना ये बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। तो वो चाहता है कि वो जो आपकी इमेज है, आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट करो, या फिर कुछ ऐसे बेवकूफ़ों वाली कोई हरकत करो, या फिर आप बीमार ही हो जाओ, सडनली कोई ऐसी सिचुएशन, पैनिक आपकी लाइफ में पैदा हो जाए, जिसके कारण आपका जो वो एक हुलिया है ना, एक प्योर सोल वाला, एक अच्छी इंसान वाली जो इमेज बनी हुई है समाज में, उसके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट आए। ठीक है, तो मेरे को ये ऐसा पर्सन दिख रहा है। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना आपके ऊपर कोई ना कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट भी डाली होगी, और ये मॉनिटरिंग स्पिरिट जो है ये आपके बारे में जानकारी लेती है। इनको ना आपकी इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नो कैसे, पर मेरे को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट है, कोई चीज़ है जिसके ज़रिए ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, आपकी हर जो ख़ास हरकत होती है लाइफ में, क्या आपकी लाइफ में अच्छा आ रहा है, क्या बुरा हो रहा है, वो चीज़ें इनको पता होती हैं। यहाँ पे किसी न किसी का कोई कपड़ा या कुछ ऐसी पहनने वाली चीज़, हाथों में या पैरों में कोई पहनने वाली चीज़, या कोई कपड़ा, कोई फटा हुआ कपड़ा दिख रहा है मेरे को, शायद स्वेटर जैसा कुछ जो फटा हुआ है, बीच में से कटा फटा हुआ है, ऐसी कोई चीज़ जो है इनके पास हो सकती है। ठीक है, बट ये ना अपने ही मन में ना वहम डाल के रखा हुआ है इन्होंने कि ये चीज़ इनकी हेल्प कर रही है, बट ऐसा है कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, और वो हम और भी डिटेल में देखेंगे अभी इस वीडियो को। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, बट ये क्या है कि ये आपकी इमेज जो है उसको गलत तरीके से समाज के सामने रखना चाहते हैं। ये आपका इस तरह का इमेज दिखाना चाहते हैं समाज को कि आप जो है, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखने वाले हो, जहाँ पर आपका फ़ायदा है आप वहीं पर रहने वाले हो, वहीं पे सिर झुका के बात करने वाले हो, जहाँ पर आपका फ़ायदा नहीं है वहाँ पर आप हवा की तरह निकल जाते हो वहाँ से। कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पर की जा रही है आपके बारे में। ठीक है, बट मेरे को ऐसे दिख रहा है कि अगर इनकी तरफ से भेजी हुई मॉनिटरिंग स्पिरिट्स अगर आपके ऊपर नज़र रखती हैं, तो वो दूर से रखती हैं, आपके आसपास तो किसी नेगेटिविटी को नहीं आने दिया जाता, क्योंकि आपको ना आपके एंजल्स, आप जिनको भी आप डिवाइन सोल्स को, जिनको भी डिवाइन आर्कएंजल्स को, या जिनको भी आप मानते हो, आपके जो भी इष्ट देव हैं, या जिस भी ईश्वर के शरण में आप हैं, वो आपके ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड है। ठीक है, तो जो भी मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं वो आपके आसपास तो नहीं आ सकती, और इसी कारण से इन्होंने मॉनिटरिंग स्पिरिट छोड़ी है आपके ऊपर, जो दूर से आपके ऊपर नज़र रखती हैं और पूरी तरह से नज़र रखती हैं। ठीक है, तो बट एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि कितना भी अनबैलेंस आपकी लाइफ में चल रहा हो, कितनी भी नेगेटिविटी, कितनी भी बुराई आपके जीवन में भेज दी जाए, बट आपका जो मार्ग है वो पूरी तरह से क्लियर है, उसके बीच में कोई बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि आपको जो अभी लीड कर रहे हैं ना आपकी लाइफ में, जो आपको चीज़ें जो लीड कर रही हैं आपकी लाइफ में आगे, आपको जो बढ़ा रही हैं, वो आपके खुद के प्योर कर्मास है और आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। ठीक है, जिन भी ईश्वर की आप शरण में है, वो आपकी गाइड्स आपके साथ है। ठीक है, ये जो आपके एंजल्स, जो आपके गाइड्स हैं, ये किसी न किसी चिड़िया के रूप में या फिर कुछ फेदर्स टाइप्स आपको दिखते होंगे, इस रूप में आपको अपनी प्रेजेंस दिखाते होंगे। आपको बटरफ्लाइज वगैरह बहुत दिखती होंगी। ठीक है, और ना कोई हाँ, आपको कोई बटरफ्लाई वगैरह बहुत दिखती होगी, फीदर्स वगैरह बहुत दिखते होंगे, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये जस्ट आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए ये चीज़ें दिखती हैं, कि अगर आपके साथ नेगेटिविटी को भेजा गया होगा तो नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती, ये दूर से ही आपके ऊपर नज़र रख सकती है।
ठीक है। और सिचुएशंस जो है, ऐसी सिचुएशंस जो अभी आपके ऊपर आपके एनिमीज़ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इससे पहले भी बहुत बार इन चीज़ों से, इनसे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में से कई केसेस में, कुछ लोगों में, मेरे कुछ व्यूअर्स में, कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिन्होंने इनसे भी ज़्यादा टफ सिचुएशंस में खुद को हैंडल किया है, और ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने अपनों को भी हैंडल किया होगा और उनको लाइफ में आगे बढ़ना सिखाया होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकती, ऐसा आपके लिए संदेश है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग जानना चाहते होंगे कि जो आपके शत्रु है, जो जिन्होंने आपके ऊपर इस तरह की नेगेटिविटी डाली है, उन लोगों का कर्मा क्या होगा। ठीक है, और अगर आप नहीं भी एक्साइटेड तो मैं एक्साइटेड हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे को पता चले कि ये जो लोग हैं इनके कर्मास का क्या होगा। ओके, ये पहले था। डिवाइन प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी ये नेगेटिविटी हम पर, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके ऊपर डालने की कोशिश की है, उनका क्या कर्मा बैक होगा, उनको क्या दंड मिलेगा। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। ओके, ओके, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये बहुत अच्छे से आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड्स आप देख रहे होंगे क्या है, ये जो लोग हैं जो नेगेटिविटी, स्पेशली इन्होंने जो अगर ये आपके रिश्तों में से ही कोई लोग थे जो आपके अपने, और होते भी अपने ही हैं, ठीक है ना, किसी पड़ोसी को या किसी तीसरे पर्सन को क्या भाई पड़ी हुई है कि कोई किसी की लाइफ में नेगेटिविटी डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लोग हैं ये खुद के विषाए हुए, जो इन्होंने जो जंजीरें, जो जिस तरह से आपको स्टक करने की कोशिश की थी ना, वही चीज़ें इनके ऊपर लोड बन के इनकी लाइफ में बैकफायर हो रही है, बहुत जल्द होंगी। ठीक है, इन्होंने आपके पैरों से जुड़ी हुई कोई जो, अगर जिस भी पर्सन को ना, मेरे यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी पर्सन को नेगेटिविटी के कारण किसी हाथ में, किसी अंग में या किसी पैर में, खास करके लेफ़्ट पैर में अगर कोई नेगेटिविटी फील हो रही है या कोई दिक्कत आ रही है, तो उनके शत्रु को क्लियर मैसेज है कि ये सारी नेगेटिविटी बहुत जल्द उसके घर में ही, उसकी फैमिली में से किसी के ऊपर पड़ेंगी या उसके ऊपर पड़ेंगी। ठीक है, वैसे फैमिली के ऊपर पड़नी तो नहीं चाहिए, बट इन लोगों को तब तक समझ भी नहीं आता। तो यहाँ पे तो मैसेज यही है कि इनकी खुद की फैमिली में किसी सदस्य के ऊपर ये नेगेटिविटी बैकफायर होगी या फिर इनके ऊपर बैकफायर होगी। लास्ट में ना इनको खुद ही पीछे हटना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा चिड़े हुए हैं, गुस्से में हैं, आग बबूला हैं ये लोग आपके ऊपर। ठीक है, आपकी जो, क्योंकि एक बार की बात नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है। जब भी ये नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजते हैं उसी समय, कुछ समय के अंदर भी, कुछ समय के अंतराल में ना ये चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं, और आपको जिस तरह की पेन में ये लोग देखना चाहते हैं वो देखने का इनका सपना हमेशा हर बार ही अधूरा रह जाता है। और ये जानते हैं कि इस बार भी ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हो रहा है। इनके चेहरे पे जो गुस्सा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती किस तरह का है। कुड़ रहे हैं ये, दांत किटकिटा रहे, इस तरह के लोग हैं। आपका नाम लेते ही ना इनके दांत ऐसे चिपक जाते हैं गुस्से से। ठीक है, इस तरह के ये जो लोग हैं, देखिए वो हमें क्या लेना है इस चीज़ का। फाइनली इन लोगों को ना आपकी लाइफ में से बाहर निकलना पड़ेगा, और अपने बुरे जो कर्म इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं ना, उन्हीं कर्मास को पहले फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं कर्मास का भोग भोगना पड़ेगा, अपने कर्मों को ढोना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में से तो जाना ही पड़ेगा। अपने ये जो फालतू के हथियार लेके आपके पीछे पड़े रहते हैं ना हमेशा, तो इनको आपकी लाइफ से बहुत दूर भेज दिया जाएगा। इनका जो ये सपना है आपको परेशान देखने का, उसमें सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो आप कार्ड्स बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा बर्डन में ये लोग आने वाले, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ऑलरेडी ये लोग बर्डन में हैं, नेगेटिविटी के अंडर तो ऑलरेडी हैं। ठीक है, बट इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि ये लोग जकड़े हुए हैं, ये लोग परेशान हैं, इनको नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो अपनी ये जो हालत है ना, अपने कर्मास के कारण इन्होंने की हुई है, बट इन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, ये अभी भी वही सेम गलती कर रहे हैं, और जब तक ये लोग यही गलती करते रहेंगे ना, अपनी परेशानियों को, अपने खुद के बुरे कर्मास इन्होंने क्रिएट किए हैं, जब उसका दंड इनको मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, हर खुश रहने वाले, हर प्योर सोल के साथ ही ऐसा ही करते हैं।
ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन मेरे को दिख रहा है जो हर इंसान से जेलियस रहता है, किसी को भी हंसते हुए खुश रहते हुए नहीं देख सकता या नहीं देखना चाहता। तो अब मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये सारी जो इन्होंने बैड कर्मास किए थे, ये 2025 से 2029 के अंदर अंदर ये बहुत बुरी तरह से झेलेंगे। नेक्स्ट 5 to 10 मंथ्स में या 5 to 10 वीक्स में ये जो इनके नेगेटिव कर्मास है वो बैकफायर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरह से होंगे कि ये फिर से कोई लॉस देखेंगे, या तो अपनी फैमिली से रिलेटेड, या अगर इन्होंने घर में कोई जानवर वगैरह रखे हैं तो उनके रिलेटेड कोई ये लॉस देखेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी ना ये मतलब अपने कर्मों का बोझ जो है वो ढो रहे हैं, बट इनको एहसास ही नहीं है कि ये किस मुसीबत में है, किस प्रॉब्लम में है। इनको खुद को खुद की स्टकनेस नहीं दिख रही है, बस दिख रहा है तो ये दिख रहा है कि दूसरा इंसान खुश क्यों है, हम क्यों दुखी है। इनको ये नहीं पता कि हमें खुद के कर्मास क्लियर करने हैं, क्लेंज करने हैं, बट उल्टा ये लोग अपने कर्मास क्रिएट कर रहे हैं। दूसरे जो लोग खुश हैं, जो अच्छे कर्मास करके, जो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनको बार बार पोक करके, उनको बार बार परेशान करके ये लोग अपने नेगेटिव कर्मास क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा मैं फैट नहीं इसको बोलूँगी, लेकिन थोड़ा सा ये मोटा मोटा इंसान होगा। ठीक है, मोटी चर्बी होगी इस इंसान की। ठीक है, तो इस तरह का ये पर्सन है। ओके, चलो इनको छोड़ो, बट आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज आया है, आपकी जो पोजीशन है वो बरकरार है। और एक खुशखबरी है आपके लिए, आप में से अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही थी, या जो प्रेगनेंसी के बारे में कंसीडर कर रहे थे, सोच रहे थे, ऐसे किसी पर्सन को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आने वाले 3 to 6 मंथ्स में। ठीक है, अगर आप प्रेगनेंसी या कंसीव करने की ट्राई कर रहे थे, सोच रहे थे, तो आपके लिए बेस्ट टाइम आने वाला है। ठीक है, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही थी तो हो सकता है कि उस मेडिसिन में आपको अगर अभी तक उसका कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिल रहा था, तो अब वो आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट करेगी। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आपको वाटर हीलिंग लेनी चाहिए। आपको अगर बारिश का मौसम जैसे चल रहा है तो आपको रेन की जो बारिश की जो आवाज़ होती है ना, अगर आपके आसपास बारिश हो रही है तो उस आवाज़ में खुद को थोड़ी देर के लिए इंजॉय कीजिए, या फिर आप कानों में हेडफोन लगा के भी रेन हीलिंग कर सकते हैं, वाटर हीलिंग कर सकते हैं अपनी। ठीक है, पानी आपको बहुत हील करेगा, नेचर आपको बहुत हील करेगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे नेचर है और पानी जो कल कल बहने की आवाज़ होती है ना, पानी की वो आवाज़ आ रही है, वहाँ पर जाकर अगर आप मेडिटेट कर लेते हो तो ये आपके लिए सोने पे सुहागे की तरह काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द ना आपके माइंड में कोई ऐसा ऐसा धांसू सा आइडिया आने वाला है जो आपकी, अगर आप लाइफ में उसको लेते हैं, आपकी लाइफ क्या ही बताऊँ फिर, मतलब आपकी लाइफ के ना नज़ारे ही कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है ये आइडिया, कोई ऐसा आइडिया आपके माइंड में आए। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज है, आप कंफ्यूजन में हैं, तो आप चाहे तो इसको राइट आउट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो ये पोजीशन है इसको कोई भी नहीं छीन सकता। मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बट कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो जो सफ़र कर रहा है वो फीमेल है, और जिसकी वजह से सफ़र कर रहा है वो कोई मेल है। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल जो कार्ड आया है आपके लिए वो है द मैजिशियन का, जो कि आपको बता रहा है कि आपकी जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भेजी गई है ना, इससे आपको घबराना तो नहीं है। वैसे तो घबरानी सिचुएशन वैसी है तो घबराओगे ही डेफिनेटली, बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये लोग आपको ना बिल्कुल पूरी तरह से ये लोग आपको ख़त्म नहीं कर सकते, और जितनी बार आपको ये लोग पीछे खींचेंगे ना, तो आप उस तीर की तरह एक्ट करेंगे जिसको कमान से पीछे, जितना पीछे खींचे जाएगा उतनी ज़्यादा आगे जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये लोग आप जितना पीछे खींचने की कोशिश करेंगे उतनी ही स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए नेगेटिविटी आपको परेशान करे, या फिर अगर आप प्रोटेक्टिव मेजर लेते हैं तो ये भी आपको परेशान भी नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे देखिए कितना फ़र्क है, ये लोग अपने कर्मास के बोझ को ढो रहे हैं और इनका खुद का कर्मा क्रिएट भी कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि इनको खुद को हील करना है। ठीक है, तो ऐसा मेरे को दिख रहा है। और ख़ुद में देखिए कि आपकी इतना सफ़र करने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स देखने के बाद भी आपकी जो
है, आपकी जो पावर्स हैं वो भी आपको फिर से वही वैसी की वैसी से भी ज़्यादा दे दी गई है। आप ना विनर हो, आप जीतने के लिए बने हो, किसी खास मकसद के लिए ईश्वर ने आपको चुना है और चुनने के साथ साथ आपको बहुत सारे देने होंगे लाइफ में, टाइम टू टाइम देने पड़े होंगे और नेगेटिव जो सोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और आपको पीछे खींचने की कोशिश करती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको दिक्कत परेशानी में नहीं रहना है, आपकी जो पोजीशन है इसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, आपकी जो ग्रोथ है ना, जितनी मैंने अभी जैसे कहा ना, आपको एग्जाम्पल दी तीर कमान की, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे फुलफिल हो रही है। जितना पीछे इन लोगों ने आपको ज़ोर से खींचने की कोशिश की है उतनी ही स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे, तो ये लोग आपका बिगाड़ तो कुछ नहीं सकते। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों को, फालतू लोगों को ना जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कुछ जिम्मेवारियों में स्टक हैं, तो उनके प्रति इतना ज़्यादा मेरा भी सैड नहीं हो जाना है कि मतलब आपको खुद के अलावा और कोई दुनिया में दिखे ही ना। ठीक है, ऐसा कुछ देखिए। ठीक है, तो कोई गुड न्यूज़ है जो कि आपकी तरफ बहुत ही स्पीड से आ रही है। ठीक है, अगर आपका कहीं पे कोई धन स्टक था, कोई पैसे आपके स्टक थे या कोई भी चीज़ें आपकी स्टक थी, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगी और आपको टेंशन में बिल्कुल भी रहने की ज़रूरत नहीं है। आप विनर हैं, आप जीतने के लिए बने हैं, इनको जो करना कर लें, जो उखाड़ना उखाड़ लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो ये तो थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रीडिंग में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, ध्यान रखिए अपना सभी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।